बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन पर्दा बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बिरयानी का जरदार कमाल की बिरयानी, पर्दा बिरयानी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिरयानी तो वैसे भी हम बनाते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से, अलग तरीके से बनाएंगे और मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो बहुत ही मजे की कमाल की पर्दा बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पर्दा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया था। अब इसी चिकन के अंदर हम 2 टमाटर शामिल करेंगे, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल करेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज लिए हैं, जिसको हमने बारीक काट लिया है। तकरीबन 2 मीडियम साइज के ये प्याज हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन की अच्छे से मैरिनेशन कर लेते हैं, ताकि चिकन को हम कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज की यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे बुनाई करनी है, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। इसका जो कलर है वो हमने डार्क ब्राउन की तरफ लेके आना है। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे हम ऑयल को सेपरेट कर देंगे और इसके अंदर जितना भी प्याज है उसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ऑयल बिल्कुल साफ सुथरा है, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। तो हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। तो चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि चिकन के अंदर जितना भी पानी है वो यहीं पे ड्राई हो जाए। चिकन की हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई कर दी है। इसका कलर काफी अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जिस बाउल के अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन के अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके अब हम इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चिकन की अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्दा बिरयानी बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसकी हम तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़े सारे बर्तन ले लिए है, इसमें मैं 2 कप मैदा शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप नॉर्मल जो हमारे यहाँ गंदम का आटा होता है, आप वो भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर ले, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 कप ही मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे, ताकि एक अच्छी सी डो बनकर रेडी हो जाए। इसको हमने बहुत ही अच्छे से गूंथ लेना है। तो देखिए यहाँ पर डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 kg चावल लिए हैं, जिसको हमने अच्छे से साफ करके भिगो के रख दिया था तकरीबन 15 मिनट पहले। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें हमने खूब सारा पानी शामिल किया। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी, 1 टेबलस्पून जीरा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है और 1 लीमू ले लिया था, जिसको हमने बारीक स्लाइसेस में कर लिया। और इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक शामिल करके हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं, जिसको हमने कवर किया था। तो देखिए चिकन भी काफी अच्छे से टेंडर हो गया है और अब इसके अंदर जितना भी पानी है इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्याज शामिल कर दूंगी, जिसको हमने पहले फ्राई किया था। हाफ प्याज हम यहाँ पे शामिल करेंगे और बाकी का हाफ प्याज हम बिरयानी की तह लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्याज शामिल करके हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है,
जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। खुशबुएं बहुत ही जबरदस्त आ रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो देखिए चिकन की हमने काफी अच्छे से बुनाई कर ली है और पानी के अंदर भी अच्छे से उबाला आ गया है। तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे जिसको हमने भिगो के रखा था। चावलों के अंदर जितना भी पानी है उसको हम निकाल देंगे और सिर्फ चावल ही पानी के अंदर हम शामिल करेंगे। चावल शामिल करके हम इसको 1 से 2 दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। कवर करके फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से चावल बहुत ही जबरदस्त बॉईल हो गए हैं। चावलों का दाना भी अलग अलग है, बिल्कुल भी ये आपस में नहीं जुड़े। तो मैं आपको एक दाना तोड़ के दिखाती हूँ। तो जी इस तरह के बिल्कुल हमें चावल चाहिए थे जिसको हमने 90 से 95% कुक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आटा पहले हमने गूंद के रखा था उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्राई आटा स्प्रिंकल करेंगे। उसके ऊपर जो आटा हमने गूंद के रखा था वो रखेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसको हमने एक रोटी की शेप देनी है। इस रोटी को हमने बिल्कुल भी कुक नहीं करना, बल्कि सिर्फ हमने इसको इस तरह से बेल के रख लेना है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो सारा प्रोसीजर आपको अगले स्टेप्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चावल भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, चिकन भी अच्छे से रेडी है और रोटी भी हमने अच्छे से रेडी कर ली है। अब टाइम है चावलों की तह लगाने का। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रश की मदद से इसकी सारी साइडों पे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कलवंजी ले ली है। इसको हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। कलवंजी स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पर वही रोटी जो हमने पहले तैयार की थी इसको हम इस तरह से रख देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसको इस तरह से अच्छे से फैला देना है। ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और ना ही आपस में चिपकेंगे। ऑयल का यहाँ पर हमने इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि ये आपस में बिल्कुल भी चिपके ना। तो देखिए अच्छे से हमने रोटी को सेट कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले चावलों की तह लगाएंगे। तो जो चावल हमने बॉईल किए थे उसमें से सबसे पहले हम हाफ चावल इस तरह से रख देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन की तह लगा देंगे। चिकन की तह लगाने के बाद दोबारा से हम चावलों की तह लगाएंगे और इसके ऊपर चिकन की तह लगा देंगे। दोबारा से हम थोड़े से चावल लेंगे और लास्ट में ये वाली तह लगाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज, पुदीना, आप चाहें तो हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नींबू के साथ हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ पर मैंने फूड कलर ले लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और फूड कलर भी हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब हमने इसको कवर करना है। तो यहाँ से हम एक किनारा उठाएंगे और इस तरह से करके हम सारी रोटी को अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको कवर करना है। अगर आपको रोटी के खुल जाने का अंदेशा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल लगा दें ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। शुरू में हम फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए टोटल 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सारी प्लेट ले ली है। इसमें भी हम कुकिंग ऑयल अच्छे से ब्रश करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना। तो ऑयल ब्रश करने के बाद अब हम इसमें डो की साइड चेंज करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आपने डो की साइड चेंज करनी है क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा गर्म है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो तैयार है हमारी पर्दा बिरयानी। बहुत ही मजे की, बहुत ही शानदार, कमाल की ये बनकर तैयार हुई है। आपने जब इसको सर्व करना है तो ऐसे ही आपने इसको मेहमानों के सामने पेश करना है और उनके सामने ही आपने इसकी ओपनिंग करनी है। आपके मेहमान भी इसको देख के खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि वाकई ही मेहनत हुई है। अब हम इसको छुरी की मदद से इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट इसका कलर आया है। इसको हम एक और कट लगाएंगे। तो देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और चिकन भी और चावल भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हुए हैं। इसको हम रायते के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मजे की डिलीशियस ये बनकर रेडी हुई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के मजे के खाने बनाकर एंजॉय कर सकें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।